हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम पुराने शॉल से सर्दी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉप बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स सर्दी का सीज़न चल रहा है, ऐसे कई बार हमारे पास पुराने शॉल्स पड़े होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते। तो मेरे पास भी एक ऐसा शॉल पड़ा था जिसे मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन अब मेरे ये यूज़ में आ जाएगा क्योंकि इससे मैं बहुत ही खूबसूरत एक टॉप बनाऊँगी। तो ऐसे मैंने अपने इस शॉल को फ़ोल्ड करके रखा है, ये इसका सेंटर है। जैसे हमने इसे पहले सेंटर से फ़ोल्ड किया, उसके बाद हमने फिर से इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है 4 साइड में। इससे हमारा ये फ्रंट और बैक एक साथ ही कटेगा और ये जो नीचे बचा फैब्रिक है, इससे हमारी स्लीव्स कट होंगी। ठीक है, आपने भी इस तरीके से इसे सेट करके फ़ोल्ड करके रख लेना है। अब हम इस पे अपने टॉप की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर एक सीधा सीधा मार्क करना होता है, इस पे ही हमारे तीरे की मार्किंग होती है। इस तरीके से हम ऊपर की तरफ एक सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। इसी मार्किंग के ऊपर हमें अपना तीरा मार्क करना है। अब हमने इससे नीचे ना आर्म होल और चेस्ट के लिए मार्क करना होता है, जो लगभग 7.5 इंच पे होता है। तो 7.5 इंच को भी ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। इसी मार्किंग के ऊपर हमारे चेस्ट के साइज का भी मार्क होगा और आर्म होल का भी इसी मार्किंग के ऊपर मार्क होगा। तो अब हमने ऐसे ही ऊपर से लगभग 15 इंच नीचे कमर के लिए मार्क करना होता है। तो वो हम ऐसे ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे 15 इंच को भी ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमने इससे नीचे हिप का मार्क करना है। ऐसे ही हमने ऊपर की तरफ इंची टेप को रखना है और नीचे हिप के लिए 22 इंच पे सीधा सीधा ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो 22 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। इसी मार्किंग के ऊपर हमारे हिप के साइज़ का मार्क होगा। तो अब हम अपने टॉप की लेंथ मार्क कर लेते हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे जितनी भी आपको लेंथ मार्क करनी है ना टॉप की, उतनी आप मार्क कर लीजिए। तो मेरे इस शॉल की टोटल लेंथ जो आ रही है ना, वो 29 इंचज़ आ रही है। तो मैं ये 29 इंचज़ का ही रेडी करूँगी टॉप। तो इसीलिए मैं लेंथ को मार्क नहीं करूँगी, मैंने इतना ही रेडी करना है। तो अब हमने सबसे पहले ऊपर की तरफ तीरा मार्क करना है। तो मैं इसमें शॉर्ट राउंड नेक रखूँगी, इसीलिए इसका जो तीरा है ना, वो मैं लगभग 7.5 इंच मार्क करूँगी। ये देखिए। तो अब हमने अगर तीरा 7.5 इंच मार्क किया है, तो नीचे हम आर्म होल के लिए 7 इंच मार्क करेंगे। ये हमारे फ्रंट के आर्म होल का मार्क होगा। तो अब हमने इसे इससे इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग होगी। अब हमने बैक के आर्म होल की मार्किंग करनी है, जो यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज़्यादा होता है। तो ऐसे हमने बैक के आर्म होल को भी मार्क कर लिया। अब हम ये वाली मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग से ऐसे ही मिला देंगे। तो ऐसे हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ से ना इसे गोलाई दे देनी है इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें फ्रंट के भी आर्म होल की गोलाई यहाँ से दे देनी है इस तरीके से। तो अब हमने ना यही वाली मार्किंग के ऊपर चेस्ट के साइज़ की भी मार्किंग करनी है। तो हमारे पास जो चेस्ट का साइज़ है ना यहाँ पे, वो है 39 इंच रेडी साइज़। तो 39 को ना हमने 4 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो 39 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब हमने नीचे कमर के लिए मार्क करना है। तो कमर का जो रेडी साइज़ है हमारे पास, वो है 36 इंच। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 9 इंच। तो 9 इंच को ना हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमने कमर के लिए भी मार्क कर लिया। अब हमने कमर वाले मार्क को ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो नीचे से ना हमें ये ए लाइन में रखना है टॉप, और इसके स्लिट्स नहीं होंगे, इसीलिए हम यहाँ से ना नीचे तक ऐसे ही मार्क कर लेंगे। कमर से नीचे तक हमने ए लाइन में इसे इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो कमर से नीचे इसकी शेप ऐसे चली जाएगी। तो अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। अगर हमें टॉप को लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम इसका तीरा यहाँ से डाउन कर लेंगे। यहाँ से तीरा डाउन करने से क्या होगा, हमारा जो नेक है वो कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरेगा और तीरे की भी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो पहले हम बैक के आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे ये दोनों पार्ट्स एक साथ ही कट रहे हैं, फ्रंट और बैक का। तो ऐसे हमारे ये टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए ना बैक वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से, और फ्रंट वाले पार्ट को वैसे ही सेट करके रखेंगे, और यहाँ से ना इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारा ये टॉप कट चुका है।
तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं बचे हुए फैब्रिक से। तो ये शॉल की नीचे वाली साइड है, स्लीव्स में भी ये नीचे इसी तरीके से आ जाएंगे। तो इससे अब हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। ये जो धागे हैं ना शॉल के नीचे की तरफ, ये स्लीव की मोहरी वाली साइड की तरफ आ जाएंगे। तो ऊपर से ना हम शॉल को पहले ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इस फैब्रिक को भी 4 साइड में फोल्ड करके रखा है, इससे हमारी ये दोनों स्लीव्स एक साथ ही कटेंगी। तो लेंथ जितनी भी हमारी आ रही है इतनी ही हम स्लीव की लेंथ रेडी करेंगे। तो ऊपर से ना हमें लगभग 3 इंच डाउन आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। तो 3 इंच को ना हम ऊपर से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो अब हमने ना ऊपर से यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करना होता है। तो उसका भी एक फार्मूला होता है। चेस्ट के रेडी साइज़ को ना हमने 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा ना उसे हमने यहाँ पे आर्म होल का मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज़ 39 इंच है। 39 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.6 इंचज़। तो 7.6 को ना हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमने ना यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई में शेप दे देनी है स्लीव की। तो ऐसे हमने ऊपर की तरफ राउंड में मार्क कर लिया है। अब हमने इसकी मोहरी का मार्क करना है। तो मुझे ये बेल स्लीव रेडी करनी है, इसीलिए इसकी जो मोहरी है ना वो मैं लगभग 8.5 इंच मार्क करूँगी इस तरीके से। अब हमने ऊपर वाले आर्म होल वाले मार्क को नीचे मोहरी वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ऐसे हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हम दोनों स्लीव्स को अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने दोनों स्लीव्स को कट कर लिया। अब हमने ना यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे टॉप में हमने की है ना फ्रंट के आर्म होल की अलग से, वैसे ही यहाँ स्लीव्स पे भी होती है। इस तरीके से हमने यहाँ से ना नीचे आधा इंच डाउन गोलाई में मार्क कर लेना है। और ऊपर के सिर्फ हमें 2 पार्ट्स ही उठाने हैं। दोनों स्लीव्स की फ्रंट को हमने इस तरीके से उठा के ना यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है अपनी मार्किंग के साथ साथ। तो ऐसे हमने फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। तो अब मैं आपको अपना ये टॉप रेडी करके दिखाती हूँ, यानी कि स्टिच करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो मैं इसे पेस्टिंग के साथ रेडी कर रही हूँ, बुकरम के साथ नहीं। तो इस तरीके से ना मैंने इस पर नेक की मार्किंग की है। लगभग 5.5 इंच मैंने ये नेक ब्रॉड रखा है इस तरीके से। और इसकी जो गहराई है ना वो लगभग मैंने 4 इंच रखी है। ये फ्रंट का नेक है और ये इसका बैक नेक है। बैक नेक मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है। चौड़ाई तो ये 5.5 इंच ही ली है मैंने, ये देखिए। और इसकी जो गहराई है वो लगभग मैंने 3 इंच रखी है। तो ये टॉप का फ्रंट साइड है। टॉप को हमने ऐसे सीधा करके रखना है और नेक को ना हमने इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है इस तरीके से। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच करेंगे, उसके बाद बिल्कुल अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई। तो ऐसे हमने अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ, लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे। तो कट्स भी इसमें लग चुके हैं। अब हम इस नेक को पलट लेते हैं। तो ऐसे इस नेक को पलटते हुए ना हमने यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने फ्रंट का ये नेक रेडी कर लिया है। ऐसे ही हमने अब बैक का भी नेक रेडी कर लेना है। तो ऐसे हमने बैक के नेक पे भी सिलाई लगा के ना इस पे छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। बैक को हमने सीधा ही रखना है इस तरीके से, और फ्रंट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखेंगे और इसके नेक को ना इस तरीके से खोल के रखेंगे। ऐसे रखेंगे और यहाँ से ना शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। तो ये जो हमने पीछे वाला नेक ऐसे खोल के रखा था ना, इसे हमने फ्रंट वाले नेक के ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे हमने सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमने दूसरी वाली साइड से भी नेक को इस तरीके से ना फ्रंट वाले नेक के ऊपर ऐसे फोल्ड करके रखना है और यहाँ से शोल्डर को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए शोल्डर हमारे दोनों ऐसे स्टिच हो चुके हैं। अब हमने बैक वाले नेक को भी पलट लेना है इस तरीके से। तो जब हम बैक वाले नेक को ऐसे पीछे की तरफ पलटेंगे ना तो हमारे इस शोल्डर में ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब हमने ना बैक वाले नेक में यहाँ पे भी एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे हमारे ये नेक रेडी हो चुके हैं। हमने इसे अटैच भी कर लिया है टॉप को। अब हमने इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो हमने मार्क किया था ना उसी के ऊपर ऊपर।
तो दूसरी तरफ से हम फिटिंग की सिलाई नीचे से शुरू करेंगे। तो ऐसे हमारे इस टॉप को फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है नीचे तक, ये देखिए। तो अब हम इसकी स्लीव्स स्टिच कर लेते हैं। तो अब हम स्लीव्स को भी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने स्लीव को फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हम स्लीव को ऐसे सीधा करके रखेंगे और टॉप को ऐसे उल्टा करके रखेंगे, और टॉप के अंदर ना हमने स्लीव को ऐसे सीधा करके डाल देना है, इस तरीके से। स्लीव सीधी और टॉप उल्टा, और इसे इस तरीके से ऐसे नीचे आर्म होल से मिलाते हुए ना हमने ऐसे पकड़ लेना है। और यहाँ से ना आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमने बिल्कुल बराबर रखते हुए ना स्लीव को और टॉप को यहाँ से सिलाई लगा देनी है। तो एक स्लीव हमारी ऐसे अटैच हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो सीधा करने के बाद ये हमारी स्लीव ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे ही हमें अपनी दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेनी है टॉप के साथ। तो अभी मैं आपको दोनों स्लीव स्टिच करके और अपना वूलन का पूरा टॉप रेडी करके दिखाती हूँ। तो रेडी होने के बाद हमारा एक खूबसूरत टॉप कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप भी ऐसे अपने पुराने शॉल का यूज़ करके खूबसूरत टॉप रेडी कर सकते हो सर्दियों के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये टॉप बनाने का तरीका पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।